हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो आपकी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती है ना, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि प्रोजेक्ट पे कोई वीडियो बनाओ क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो आपकी उन्हीं पर है। तो इसमें हम नियर अबाउट 50 के लगभग क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो में आपके। और ये वीडियो TGT और PGT दोनों ही लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें भी कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो किस नदी पर हुआ था? गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। तो आंसर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, आंसर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो सबसे बड़ी की बात करें तो हमारा आंसर होगा गाइस भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट आता है प्राम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर देखो साउथ जैसा नाम लग रहा है ना, तो बट ये सारे ही साउथ के राज्य हैं। तो हमारा आंसर होगा केरल और तमिलनाडु राज्य की परियोजना है भाई ये प्राम्बिकुलम और अलियार परियोजना। नेक्स्ट आता है मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पश्चिम बंगाल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य की है मचकुंड परियोजना या प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है म्यूराक्सी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मुरियाक्सी परियोजना की बात करें बिहार और यूपी, पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये दोनों राज्य मुरियाक्सी परियोजना यानी प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो इसका देखो क्वेश्चन बदल के आ गया, मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन, पोचंपा। तो यहाँ पर जो बनेगा आंसर वो हमारा मचकुंड होगा। जो मचकुंड है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है या सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती पर, गुजरात में साबरमती पर, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर। तो आंसर होगा गाइस गुजरात में ताप्ती नदी पर है आपकी उकाई परियोजना। नेक्स्ट आता है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिसी नदी घाटी के आधार पर किया गया है? एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेनिसी नदी घाटी परियोजना है ये विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। और यही हम बात करें कि भाई यहाँ पर टेनिसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना को स्थापित किया गया या इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में है पेरियार जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? अभी बनकर तैयार नहीं हो रही है पर चल रही है। ताप्ती, आपकी गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा पर आपका सरदार सरोवर डैम और सरदार सरोवर परियोजना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, इडुक्की जल विद्युत परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आ चुकी है, किस राज्य में है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो आंसर होगा केरल राज्य में है आपकी इडुक्की जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ परियोजना दी गई है और राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी परियोजना किस राज्य में है। कोसी परियोजना, देखो कोसी रिवर आपकी किस में बहती है? बिहार में, तो कोसी परियोजना किस में होगी? बिहार राज्य में। नागा अर्जुन परियोजना हमारी किस में होगी भाई? आंध्र प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना हमारी पश्चिम बंगाल में और हीराकुंड परियोजना हमारी ओडिशा राज्य में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए का 1, जिसमें ऑप्शन ए का 1 2 में है भाई। ठीक है, तो बी देख लेते हैं। बी हमारी नागा अर्जुन जो कि आंध्र प्रदेश, तो बी का 3 इसमें है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो सलाल जल विद्युत परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्यों की बात करें तो
वो है भाई आपके यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारत और एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना, संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है भाई संजय जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 16, ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यानी आपके करंट से भी क्वेश्चन बन गया है। ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना आपको बतानी है असम, झारखंड, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना, इस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। शिव समुद्रम केरल में, तो ये बिल्कुल गलत है, शिव समुद्रम कर्नाटक में पड़ती है। गांधी नगर आपकी मध्य प्रदेश, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, भाई सी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, लोक टक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हैं। लोकटक झील आप सभी ने पढ़ी है मणिपुर राज्य में, तो लोकटक शक्ति परियोजना भी किस में होगी? मणिपुर राज्य में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार और केरल और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस यूपी और बिहार में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ब्यास, रावी, झेलम, सतलुज। तो जो तुलबुल परियोजना है वो आपकी झेलम नदी से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम। ठीक है, झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, भागड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, व्यास, झेलम, सतलुज। तो इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता होगा, सतलुज रिवर पर पड़ती है भागड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो सरदार सरोवर आपकी नर्मदा नदी पर, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य। देखो जो नर्मदा नदी आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी सरदार सरोवर से कुछ ना कुछ लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? कौन कौन से भाई? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? पेरियार, प्राम्बिकुलम अलियार, इडुक्की, पापनाशम। तो तमिलनाडु और केरल दोनों की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है उसका आंसर है प्राम्बिकुलम अलियार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। आंसर होगा गाइस गोदावरी नदी पर है जायकबाड़ी परियोजना। गाइस ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है? जोग प्रपात पर, पायाकारा प्रपात पर, शिव समुद्रम प्रपात पर या गोकक प्रपात पर? तो आंसर हो जाएगा हमारा जोग प्रपात पर पड़ती है आपकी महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? सिंधु, सतलुज, झेलम, चिनाब। तो बगलीहार की बात करें तो जो बगलीहार जल विद्युत परियोजना है भाई वो चिनाब नदी पर स्थापित की जा रही है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, बगलीहार चिनाब नदी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की है भाई कोयना परियोजना और प्रमुख है महाराष्ट्र की, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30,
नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। तो आंसर हो जाएगा हमारा सतलुज नदी पर पड़ती है नाथपा झाकड़ी परियोजना। राज्य की बात करें तो भाई हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 31। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली विल्ली इसमें नहीं आता, दिल्ली नहीं आता, हिमाचल प्रदेश नहीं आता। ठीक है, दिल्ली जिसमें आ जाए वो रोंग हो जाएगा। तो हरियाणा और पंजाब की तो आप सभी जानते ही होंगे। तो राजस्थान को भी इससे कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो गिरना जो आपकी परियोजना है ये गाइस महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 33। निम्न में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? हमें बताना कौन सा नहीं आता। तो शारदा बांध परियोजना ये आता है, टनकपुर बांध परियोजना ये भी भारत नेपाल सहयोग में आता है, पंचेश्वर परियोजना ये भी आता है, बट चूखा परियोजना ये नहीं आता। तो ये शुरू वाले 3 आते हैं, तो इन तीनों को आप याद करोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? हमें बताना कौन सा रोंग है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, करेक्ट है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, करेक्ट है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान और पंजाब, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये आपकी गलत है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना ये जो परियोजना थी राजस्थान में थी। ठीक है, तो इसका ये डी गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? कृष्णा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। तो महानदी को। ठीक है, जो महानदी पर है हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड जो परियोजना है महानदी के जल को नियंत्रित करता है। महानदी के जल को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस 36। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? अब नदी पूछी थी महानदी, अब राज्य पूछा गया है। तो राज्य किसमें भाई? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में पड़ती है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 37। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा, कोसी। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में पड़ती है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा, सतलुज, रावी, बेतवा। तो आंसर हो जाएगा घाटप्रभा नदी पर। ठीक है, घाटप्रभा नदी पर पड़ती है आपकी हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो आंसर हो जाएगा भाई काकरापार आपकी ताप्ती नदी पर से ही संबंधित है। ताप्ती नदी पर एक परियोजना हमने पढ़ी उकाई परियोजना और ये दूसरी है काकरापार परियोजना। तो दोनों का नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। तो ये किस पर है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर, चंबल नदी पर। तो आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर है यूपी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 41। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस एक नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा और मंदाकिनी। तो जो टिहरी डैम भी हमारा किस पर है? भागीरथी पर है। तो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स भी आपका भागीरथी नदी पर ही है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 42। औरांकेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक से संबंधित है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती, भीमा। तो आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी से संबंधित है ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कैसे याद करोगे? वह उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर जो विष्णु प्रयाग और ये संबंधित सारी चीज़ें हैं और वहाँ पर तप करने के लिए काफ़ी साधु रहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस एक नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती गाइस व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। तो आपकी चिनाब नदी पर है दुलहस्ती पावर स्टेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा गंडक जो परियोजना आपकी बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है।
नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिलता है? चंबल घाटी परियोजना, तो पहला ही हो जाएगा भाई। चंबल घाटी परियोजना का लाभ राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी मिलता है ना, तो चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। तो वही कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और राज्यों के नाम है, तो देखते हैं। मैटूर परियोजना, मैटूर परियोजना तमिलनाडु। अब हमें देखना ए का 1 किस में है, तो इन तीनों में तो ए का 1 है ही नहीं, ए का 1 तो सिर्फ फर्स्ट में ही है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना है पश्चिम बंगाल की। नागा अर्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश की। हीराकुंड परियोजना आपके उड़ीसा राज्य की, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है? सतलुज, झेलम, व्यास और चिनाब। और बगलिहार परियोजना जो आपकी पड़ती है वो झेलम नदी पर है, ठीक है। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना झेलम नदी। और नेक्स्ट आता है गाइस आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। और यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। परियोजनाओं से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस वीडियो में डिटेल से मैंने करवा दिए हैं। कोई इशू हो तो कमेंट कर देना। और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो अपने एजुकेशन ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और व्यूज़ भी आए, ठीक है। अच्छा नहीं लगता इतने थोड़े थोड़े व्यूज़ में, तो प्लीज़ शेयर करो। एक स्टूडेंट कम से कम आगे 5 स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं आगे वीडियो बनाऊँ तो आप आगे 5 स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करोगे, तभी जाके मेरा मन करेगा आगे आपके लिए वीडियो बनाने का। तो टीजीटी स्टूडेंट आप ध्यान से सुन लो, आपकी जिम्मेवारी बनती है आगे चलकर 5 स्टूडेंट को हर एक स्टूडेंट शेयर करेगा। तो देखते हैं इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो केरल राज्य में पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।